सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ये जितने भी काव्य रूपांतर में साई लीला लेखक कवि सम्मेलन से लाई हुई मासिक पत्रिका, साई लीला मासिक पत्रिका जो शिरडी से निकलती थी, उसी का गद्य का ये काव्य रूपांतर है। और यदि आपको ये काव्य रूपांतर कैसा लग रहा है, इसे मुझे आप ज़रूर अपने विचार लिखें, क्योंकि आगे जितनी भी कथाएं हैं बाबा ने मुझसे गद्य को पद्य में कन्वर्ट करवाया है, और बाबा नहीं करवाया है और बाबा ही कर रहे हैं, मैं तो माध्यम हूँ। तो इसलिए आप अपने विचार ज़रूर लिखें। और अभी भी कई भक्त जो है उनको देख तो ले रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, ना उसके ऊपर कोई कमेंट्स कर रहे हैं। तो आप सब लोग लाइक और कमेंट जरूर करिए, जिससे हम आगे और भी जो चीज़ें हैं, जो बाबा का गुण रहस्य जिसके बहुत से लोग नहीं जानते हैं, तो उसको भी हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। तो एक बार क्या हुआ कि सामा ने चुपके बाबा के सब रात्रि में एक क्रियाकलाप को देखा कि बाबा क्या करते हैं रात को, क्या नहीं करते हैं। तो उसी को मैं काव्य रूप में आपको बतला रहा हूँ कि पैर दबाते वक्त सामा ने पूछा प्रश्न बाबा से एक बार, पहले करो क्षमा तुम बाबा, हुआ मुझसे ये जो अपराध, रातों को मैं छिप छिप कर देखा तुम्हारे हर क्रियाकलाप। बाबा बोले ज्ञात मुझे सब, जो देखा तुमने कई बार, अपने मुख तुम खुद ही बता दो, क्या देखा तुमने कई रात। सामा बोले कभी आप न सोते, कभी क्रोध कभी शांत रहें, कभी हंसें जोरों से खुद ही, कभी खुद ही से बात करें। नहीं समझ आया ये मेरे, क्यों तुम्हारा क्रियाकलाप, बहुत देर मौन रहने पर किए बाबा स्पष्ट व्यवहार। तुम नहीं अकेले, तुम नहीं भक्त अकेले मेरे, भक्त हैं मेरे कई हजार। केवल नहीं तुम्हारी चिंता, रहती सबकी मुझको हर रात। अगर पड़े भक्त संकट में, पहुँचो तुरंत ही उसके पास। अगर पड़ी ज़रूरत उनको, करता उनसे वार्तालाप। उठा हाथ जब आशीर्वाद, करती अंगुली हरकत कई बार। भरा विकार भक्त मस्तक में, करती अंगुली उनका उपचार। अगर भूल हुई अनजाने में, हंसी मूर्खता पर आ जाती। दोहराए निज लाभ के खातिर, क्रोधाग्नि तब मुझे सताती। ये बाबा का कि सामने क्या जो था कि सामने क्या रात को देखा था। अब बाबा का एक और में बहुत छोटी सी है कविता कि बाबा का उपदेश, बाबा ने क्या उपदेश दिया। तो सम्मुख बैठे बाबा के सब जन मिले कर्म भक्ति उपदेश। माध्यम बना सामा बाबा का, देने कर्म भक्ति उपदेश। अनेकता देखे जो जग की, भ्रम अज्ञान रहे अंधियारा। भूल जाए जो आत्म प्रकाश को, विराजमान ब्रह्मांड में सारा। लेते जन्म अनेक योनि में, इस धरती के आत्म प्रकाश से। अंत सभी का निश्चित जानो, मानो जिसने जन्म लिया यह जानो। घटित होवे जो भी धरती पर, संकल्प और विधाना अनुसार। आत्म प्रकाश इस बात का साक्षी, प्रकृति बदले हर क्षण व्यवहार। कर्म भक्ति और ज्ञान योग को, कर्म भक्ति और ज्ञान योग को जो समझे एक खेल तमाशा। उलझ जाए जो इन खेलों में, व्यर्थ गवाए जीवन सारा। निस्वार्थ सेवा के सहारे
सामा हुआ बाबा के समीप, मिलती उसको सुख और शांति, याद करे वो अपना वो अतीत। तो ये बाबा के 2 काव्य रूपांतर मैंने आपको इसी एपिसोड में सुना रहा हूँ, जो गद्य रूप में थे। अतः आपको ये गद्य कैसा लगा, आपको गद्य सुनना पसंद है या नहीं, अपने विचार मुझे ज़रूर लिखें। आप अपने विचार लिखेंगे तभी मैं इसको होगा तो मैं उसको गद्य रूप में भी परिवर्तित करके आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन जो पद्य रूप में मुझे बाबा ने लिखवाया है, उसमें जो गुण जो शब्द आए हैं उनको बार बार सुनिए और आत्मसात करिए। आत्मसात करें, उससे आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक हर चीज़ की प्राप्ति होगी। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अगला एपिसोड आपके सामने में फिर प्रस्तुत करूँगा। जब तक कि आपके विचार आना चाहिए कि आपको ये पद्य रूप में कैसा लगा, उसके बाद ही फिर मैं आगे की जो प्रक्रिया है उस पर अमल करूँगा। जय साई राम, सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज।